स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वो है कि कॉपी द रिपोर्ट डेटा इन्वायरमेंट। अब ये होता क्या है कि कॉपी द रिपोर्ट डेटा इन्वायरमेंट होता क्या है, पहले उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि रिपोर्ट डेटा इन्वायरमेंट जब हम लोग करते हैं तो डेटा दो तरीक़ों से अंदर जाता है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। वो मैं बताता हूँ अभी। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखिए आप ध्यान से कि जैसे कि रिपोर्ट मेरी बनी हुई है ABC। अब इसके अंदर आप व्यू में जाके डेटा इन्वायरमेंट देखोगे तो ये मैंने डाला है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम डेटा इन्वायरमेंट में मैंने खोला कैसे, वापस से मैं दिखा देता हूँ कि व्यू डेटा इन्वायरमेंट, तो डेटा इन्वायरमेंट करके ऑप्शन यहाँ आ जाता है कि आप ऐड कर्सर अडेप्टर ऐड कर रहे हो कि ऐड में तो आप कौन सी DBF फाइल ऐड कर रहे हो। और DBF फाइल ऐड जब करते हैं तो हम जैसे कोई कोई रिपोर्ट हम 10 टेबलों को ज्वाइन करके बनाते हैं। तो जब ये एज अगर कर्सर ओपन हो रही है, ठीक है, और इसमें इसका एलाइस नेम कुछ चेंज कर दें या इसका क्या कहते हैं इसे, जो इंडेक्स होता है ना, तो इंडेक्स भी अगर हम चेंज करते, ये ऑर्डर है तो ऑर्डर चेंज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये ऑर्डर बाई भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब के सब हम सेट करते हैं डेटा इन्वायरमेंट में। लेकिन क्या होता है जी, मैं तो बेसिकली जब मैं कोडिंग करता हूँ तो मैं रिपोर्ट एग्जीक्यूट करने से पहले ही मेरा पर्सनल मतलब जो प्राइवेट डेटा सेशन है मैं वो प्रिफ़र करता हूँ। मैं ऐसे हार्ड कोड नहीं करता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं कि डेटा इन्वायरमेंट को यूज़ किया जाए। अब मान लो फर्ज करो, अभी आप बोलोगे कि डेटा इन्वायरमेंट कॉपी करने की क्या ज़रूरत है, कि अगर मैं बाहर से ही इसको, अगर मैं abc.frx और abc.frt को मैं अगर किसी और नाम से इसको कॉपी करके और मतलब नाम चेंज कर दूँ, लेकिन क्या होता है ना जी, आप तो वो कर लोगे, लेकिन अगर आपने क्या बोलते किसी और नाम से आपने फील्ड के नाम चेंज कर दिए तो फील्ड आप दोबारा डालोगे, या क्या कहते हैं इसे कि आपको सिर्फ इंडेक्स बदलना है, तो मैं प्रिफ़र करूँगा कि आप डेटा इन्वायरमेंट आप जो भी, जैसे मैं बोला ABC2 मैंने ये की, आप देख रहे हो। अब इसके अंदर मैं डेटा इन्वायरमेंट में जाता हूँ तो है नहीं, तो डेटा इन्वायरमेंट कॉपी कहाँ से होगा, रिपोर्ट लोड डेटा इन्वायरमेंट कॉपी, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो ये ABC होगा और ये यस करो, ठीक है, ओके। अब आप इसे ओके करो। अब आप यहाँ आके देखोगे तो आपको डेटा इन्वायरमेंट दिख गया। मैं वापस से करता हूँ, डेटा इन्वायरमेंट मैंने कैसे कॉपी किया मैं वापस बताता हूँ। रिपोर्ट में जाएंगे, लोड डेटा इन्वायरमेंट, तो ये लोड में ना क्या जी कि इसमें कई तरीक़ों से आप डेटा इन्वायरमेंट लोड कर सकते हो। देखिए ये मैं बहुत गहराई वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। गहराई यानी क्या होता है जी कि आप फॉक्स प्रो को यूज़ कैसे करते हो, ठीक है। तो अब इसमें कैसा है ना कि आप ये जो यूज़ कर रहे हो, आप इसको लोड करना चाहते हो कि भाई आपका डेटा इन्वायरमेंट जो है वो आप किसी और FRX से कॉपी करना, ज़रूरी नहीं कि मतलब आप उसे कॉपी ही करो। मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि कहने का मेरा मतलब है कि भाई अगर आप उस डेटा इन्वायरमेंट से आपने रिपोर्ट बनानी शुरू नहीं की, ठीक है, आप सिर्फ उसका इन्वायरमेंट कॉपी करना चाहते हो तो भी आप इसे ले सकते हो। तो आपको क्या होगा, डेटा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, कॉलम साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ है। मैं भी यही पहले यूज़ किया करता था। लेकिन जो प्राइवेट डेटा सेशन जो होता है ना, रिपोर्ट यूज़ अ प्राइवेट डेटा सेशन, तो इसमें भी आप प्राइवेट एज अ डेटा सेशन खोल सकते हो। हमने तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन डिज़ाइन किए हैं विजुअल फॉक्स प्रो में कि जब सिस्टम पहले मतलब डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, बिकॉज एक साथ जब 100 लोग डेटा एंट्री करते हैं
तो हर एक का डेटाबेस उसका खुद का होता था। जब वो सेव करता था तो फिर वो डायरेक्ट जाता था उसके अंदर, और जो भी रिपोर्ट्स निकलती थी वो डेटा उस पे, टेम्पररी डेटा उसके पास आता था उसके मशीन पे, और उसके कर्सर अडेप्टर से ही वो जनरेट होता था। ठीक है, तो ये कॉपी फ्रॉम, ये देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपोर्ट, लोड डेटा एनवायरनमेंट, कॉपी। तो अब आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, फिर ये पूछ रहा है दिस विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग डेटा एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन इन दिस रिपोर्ट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर ये मैंने यस कर दिया तो ये डेटा सेशन अपडेटेड व्हेन क्लिक ओके एंड सेव योर चेंजेस, ये कर दिया। और ये अब आप देखिए यहाँ पर व्यू में जाके डेटा एनवायरनमेंट, तो वो जो भी आपने ऑर्डर बाय, या एक साथ 10 टेबल होंगे, 2 टेबल होंगे, उसका ऑर्डर बाय कुछ होगा, कर्सर अडेप्टर होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखिए यही मैंने और आपके लिए मैंने यहाँ पे रखी है कि देखिए ऐड कर्सर अडेप्टर किया और ये लोड डेटा एनवायरनमेंट ये आ गया। दैट्स इट। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।